गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 6 देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट है। देखिए, दो पार्ट में आप लोगों का क्वेश्चन 5 तक हुआ था। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा आराम से देख लेंगे। 6 क्वेश्चन है, इफ़ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन अप्लीकेशंस ऑफ ए कंसिस्टेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा एक किया गया वर्क डन वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसमें जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स डिस्टेंस के डायरेक्टली। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको टू वेरिएबल के इक्वेशन में आपको एक्सप्रेस करना है। एंड ड्रा द ग्राफ, और ग्राफ बनाना है ऑफ द सेम बाई टेकिंग कंसिस्ट फोर्स कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। यानी फोर्स जो है वो आपको गिवन है 5 यूनिट्स। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, और ग्राफ आपको राइट करना है। द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस और आपका फोर्स के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। तो हम इसमें वर्क हमें कितना करना पड़ रहा है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, अब हम यहाँ समझ लेंगे इसको किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए, फोर्स आपको 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स and let distance traveled is equal to x and work done is equal to y। तो हम जान रहे हैं कि किसी भी फोर्स, फार्मूला आगे चल कर के साइंस में भी आप पढ़ेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये हमारा फार्मूला है। किसी भी वर्क को अगर हम करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन हमारा y है, इज इक्वल टू फोर्स हमारा 5 है इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है। y इज इक्वल टू आपका हो गया 5x। तो इसी का आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का पूरा तरीका आपको बता दिया गया है। किस तरीके से हम बनाएंगे एक टेबल। यहाँ टेबल में x और y की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, x y। तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 5 0। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ y की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ आप लोगों को बनाना आता है। फिर से एक बार हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, ग्राफ एक ही ग्राफ पर आपको सब कुछ बनाते चले जाना है। ग्राफ आप ग्राफ की कॉपी पर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको एक बनाने का थ्योरम तरीका आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नंबर आप नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर इसको 10 के आगे जाना है क्योंकि हमारा यहाँ नंबर 10 आया हुआ है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमें कौन कौन सा पॉइंट लेना है? 0 0, ये आपका हो गया 0 0। फिर लेना है 1 5। तो देखिए, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 5, यानी कि यहाँ पर पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 1 5। दूसरा पॉइंट आपका 2 10 है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा 1 5 और ये हो जाएगा 2 10। तो 2 10 आपका 2 x एक्सिस पर, 10 आपका y एक्सिस पर। तो 10 आपका यहाँ था, ये यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। आप स्केल ले करके इन तीनों को एक इक्वल में मैच करा देंगे। तो इसको हम जब ड्रा करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए,
हम इसको लेते हुए तीनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे और यही जो लाइंस स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी यही आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x। ठीक, अब इसी ग्राफ में आपको बताना है वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका वर्क डन यानी डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब ये इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल को हमने क्या लेट किया था यक्स, इफ़ यक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। इफ़ सेकंड है आपका इफ़ x इज इक्वल टू 0 यूनिट्स तो y इज इक्वल टू 0 यूनिट। 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट आंसर। यही दोनों आपका सॉल्व करना था। इसी तरीके से सेम आप 7th क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8th क्वेश्चन हम देखते हैं। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। USA और कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हम लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं। हियर इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक इक्वेशन आपको गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5C + 32। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करके आपको ग्राफ बनाना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में आपका रिलेशन गिवन है, गिवन है आपका F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C + 32। ग्राफ आपको मेजर करना है किस तरीके से। तो यहाँ देखिए ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ हमें बताना है एक्स एक्सिस पर। अब हम ग्राफ में चूँकि यहाँ पर नंबर्स बड़े बड़े हैं तो हम इसमें 10 लेंगे। तो ग्राफ पर ये आपका हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसी तरीके से यहाँ भी आप करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर हो जाएगा आपका -10, -20, -30, -40, -10, -20, -30, -40। अब हमें ग्राफ बनाना है F और X के बीच में। तो F और X के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सेल्सियस, ये सेल्सियस जो है आपका हमें रखना है X एक्सिस पर। तो सेल्सियस आपका ये डिग्री सेल्सियस X एक्सिस पे हो गया और डिग्री फ़ारेनहाइट आपका Y एक्सिस पे हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ आपको X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों की वैल्यू यहाँ लिख देनी है। X इज इक्वल टू, X आपका डिग्री सेल्सियस है, X और Y। तो डिग्री सेल्सियस को हमने X पर लिया है, तो यहाँ अगर C की जगह पर X एक्सिस का मतलब डिग्री सेल्सियस और Y एक्सिस का मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान देंगे आप लोग, X एक्सिस का मतलब डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखें, ध्यान दीजिए, तो यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा पैटर्न 0 हो जाएगा। तो ये आपका X इज इक्वल टू 0, देन F इज इक्वल टू 32। अब सेल्सियस को, अब देखिए यहाँ पर C को 1 लेट करेंगे, तो 1 करेंगे तो अपान में आएगा, 1 नहीं करेंगे, 5 नीचे है तो यहाँ 5 से काटने लायक कोई नंबर लिखेंगे, यानी 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे X को 5, तो जब हम 5 रखेंगे तो 5 आपका कैंसिल हो गया, 9 बचा। तो 9 + 32 आपका हो जाएगा 32 + 9 41। अगर हम इसको 10 रखते हैं तो 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18, ये हो जाएगा आपका 50। क्लियर है। पॉइंट आपका हो गया 0 32, 5 41 एंड 10 50। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया
032 यहाँ पर आपका 32 यहाँ पर ग्राफ पर आप बनाएंगे और अच्छे से आपका बन जाएगा 032। अब 5 यहाँ बीच में होगा कहीं, 5 पर आपका हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 541, ठीक है। और 10 पर आपका हो जाएगा आप 50, यानी कि यहाँ पर आपका 50, 10 50। क्लियर है? इसको आप ड्रा कर देंगे और ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा। ये जो लाइन बनेगी यही आपकी रिप्रेजेंट करेगी। तो इस ग्राफ को हम बना लेंगे। ये ग्राफ एफ और सी के बीच का ग्राफ होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए जा रहे हैं। सेकंड है आपका, फर्स्ट तो आपको ग्राफ बनाना था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रा करना था। इसमें सेकंड पार्ट है इसका, इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30, देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फार्मूला अभी आपने लिखा है 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32, तो इसमें आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 30 प्लस 32, तो ये आपका 6 9 6 जा 54 प्लस 32, 4 और 2 आपका ये हो जाएगा 6, 5 और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? सेल्सियस पूछा गया। अब इसी तरीके से इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर आपका थर्ड है, आपका टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ हम लिख देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95, फार्मूला है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इज प्लस 32, ये प्लस 32 इधर चला जाएगा आपका, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 माइनस 32, तो 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 3 6 इंटू 5 और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9, 9 7 जा, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ये इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। आप एफ को 0 कर दीजिए, सी निकाल लीजिए, सी को 0 कर दीजिए, एफ निकाल लीजिए। और इसी तरीके से आपको अगर फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ आप लोग सेल्फ करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। इफ़ देयर इज टेम्परेचर इज विच इज नंबरली इज सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द सेम temperature, let the same temperature is equal to x, तो अगर दोनों का सेम टेम्परेचर आपका x है तो x लेट करके यहाँ फ़ारेनहाइट लिख दीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट फार्मूला लिखिए, उसी पर नोट कर दीजिए 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32, सॉल्व कर लेंगे, ये भी आपका x हो जाएगा इज इक्वल टू 9/5, यह भी आपका x हो जाएगा प्लस 32, 5 का यहाँ इंटू कर देंगे 5x, सॉरी ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे, अपान 1 हो गया, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 9x प्लस 160। ठीक, अब आप 5 का यहाँ आगे इंटू कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160, 9x को इधर आप कर लेंगे तो 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 अपान माइनस 4, ये आपका कैंसिल हो गया 40, तो x इज इक्वल टू माइनस 40, यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल आएगा। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले टर्न को देखेंगे।